इस साल मौसम बहुत ज्यादा सितम ढा रहा है। सितंबर का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन कुदरत का कहर है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बादलों ने एक बार फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड से आ रही है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में 2, नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की जान गई है। आधा दर्जन लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात तो देहरादून के हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के कारण सैलाब आ गया है। मॉनसून लौट रहा है, लेकिन लौटते लौटते बहुत सी जिंदगियों को तबाह करते हुए जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में बारिश की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। 4 से 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसी बादल फटने की खबर सामने आए, क्या सड़क, क्या दुकान, क्या मकान, क्या जिंदगी, क्या आशियाने, सब कुछ तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें खुद तैनात हैं, वो भी लगातार मदद पहुंचा रही है। लेकिन कुदरत के आगे हर व्यक्ति बौना नजर आता है। कितना बड़े से बड़ा आप घर क्यों ना बना लें, कितनी मजबूत दुकान क्यों ना खड़ी कर लें, भले ही सड़क कितनी ही सॉलिड क्यों ना हो, जब कुदरत का कहर बरपता है तब इसके सामने सब कुछ बहुत छोटा, बहुत मामूली और बहुत कमजोर नजर आता है। और इसलिए वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ईश्वर भी ऐसा लग रहा है कि सबकी परीक्षा ले रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सहस्त्रधारा इलाके की, जहां पर भारी तबाही आई है। त्रासदी ऐसी कि हर कोई परेशान है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल बारिश से होने वाली तबाही इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है? आखिर क्या वजह है कि हर साल पहाड़ों पर तबाही का बम फट रहा है और हर साल के मुकाबले अगले साल ये ज्यादा खतरनाक हो रहा है? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। धीरे धीरे तापमान का अप्रत्याशित तौर पर बढ़ जाना और फिर बारिश का भी उतनी ही अप्रत्याशित तौर पर बढ़ना, ये सब कुछ आज और अभी हमारे सामने हो रहा है। ये कोई कल की बात नहीं है, आने वाले कल में ये नहीं हो रहा है, अभी हमारे सामने इस वक्त हो रहा है और अपने सबूत साल दर साल छोड़ते हुए जा रहा है। 1 जनवरी से 31 अगस्त यानी कि कुल 243 दिनों में से 235 दिन मौसम ने देश भर में तबाही मचाई है। अब तक 3502 लोगों की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा कहर तो पहाड़ी राज्यों में टूटा है। हिमाचल को 8 महीने में 182 दिन मौसम की मार झेलनी पड़ी, तो उत्तराखंड पर 87 दिन मौसम का सितम टूटा। इन राज्यों में हर 4 में से 3 दिन भारी बारिश, कभी लैंडस्लाइड तो कभी बादल फटने की वजह से हालात बिगड़े हैं। सबको लग रहा था कि सितंबर में हालात सामान्य होते चले जाएंगे, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से पलटी मारी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक स्थिति बहुत भारी। देहरादून, ऋषिकेश, मंडी, चंबा, शिमला, हिमाचल टू उत्तराखंड, कुदरत की मार प्रचंड। देहरादून में फटा बादल बम, मंडी में सैलाबी तबाही रिटर्न। शहर शहर तबाही का मंजर, मॉनसून क्यों आया लौटकर?
ये उत्तराखंड के देहरादून का मंजर है। पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा है। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। सहस्त्रधारा में कई मकान और होटल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कई कारें मलबे में दब गई हैं। करलीगाड़ नाले में पानी दरिया की तरह बह रहा है। सहस्त्रधारा के करलीगाड़ गांव के पास हैं। आप ये देख सकते हैं पुल से नीचे जो ये आप देख रहे हैं दुकानें जो कल रात हुई तबाही की दास्तान बता रही हैं। आप पानी का वेग देख रहे हैं कि अभी तक ये वेग जो है कम नहीं हो पा रहा है। ये दुकानें जो है एक तरफ कई दुकानें यहाँ पे टूट गई हैं। कई ये होटल जो कल तक ये अच्छे खासे होटल थे वो इस समय टूट के खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आगे मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी भी जेसीबी मशीन लगी हुई है जो आगे गांव के रास्ते जो जगह जगह से टूटे पड़े हैं वो उनको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। इसी जेसीबी मशीन का सहारा लेके लोग इस पार से उस पार भी जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे देखते ही देखते पूरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल। माल देवता में सौंग नदी भी अपनी उफान पर है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली के पास एक पुल के बह जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। इस वक्त हम मालदेवता इलाके में हैं और देहरादून के मालदेवता में बाढ़ जब आई या कहें कि फ्लैश फ्लड आई तो नतीजा आपके सामने है। रोड पूरी तरीके से गायब हो गई। लगभग 200 से 250 मीटर का एक स्ट्रेच है जो यहाँ से गायब हो गया। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सहस्त्रधारा है, सोम नदी है, बांदल नदी है। और जब तीनों का उफान यहाँ आया तो पानी इस सड़क पर बह रहा था। रात का वक्त था 11 बजे। तो यहाँ सड़क के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे तो नदी बहती थी, लेकिन अब फ्लड प्लेन इतना चौड़ा हो गया है। जिस नदी में बहुत कम पानी दिखता था, बारिश में ज्यादा हो सकता था, लेकिन अब ये नदी भरकर चल रही है मानो एक विशाल नदी हो। सामने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और उस बेल्ट से लेकर यहाँ तक टूट गया है। आप नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पानी की पाइप नजर आ रही है। एक विशाल वाटर सप्लाई पाइप है, यानी देहरादून के बड़े इलाके में वाटर सप्लाई बाधित नजर आएगी, क्योंकि यहाँ ये पानी की पाइप नजर आ रही है और दूसरे छोर पर आपको पानी की पाइप नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर इस इलाके में 2 पानी पाइप सप्लाई जो थी वो टूट गई है और बड़े स्तर पर यहाँ सड़क गायब हो गई है। लगातार रात से हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दुकान, मकान, इंसान सब डूब रहे हैं। देखिए, देहरादून में पिछले 12 घंटों में बहुत अधिक बरसात हुई है और बहुत सारी जगह नुकसान हुआ है। अकेले देहरादून में करीब 20 जगहों पर जल भराव हुआ है या टूट फूट हुई है। कई जगह उत्तराखंड राज्य में सड़कें टूटी हैं, 2 पुल बह गए हैं, तमाम मकानों में मलबा भर गया है, पानी भर गया है। अब तक देहरादून में 2 लोग और नैनीताल में 1 और पिथौरागढ़ में 1, कुल 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। राहत बचाव दल लगभग सभी जगह काम कर रहे हैं, सभी जगह रेस्क्यू का काम कर रहे हैं
वर्तमान में कोई भी कहीं फंसा हुआ नहीं है। 4-6 लोग मिसिंग चल रहे हैं, उनको खोजबीन करने के लिए टीमें लगातार मौके पर काम कर रही हैं। ये देहरादून के आईटी पार्क की तस्वीरें हैं। सैलाब इतना जबरदस्त था कि उसमें ये गाड़ी फंस गई। देहरादून में सहस्त्रधारा के नजदीक आज सुबह 5 बजे बादल फटा था। इससे तमसा नदी, कार्लीघाट नदी, सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पार्क, गंगौरा, घड़ी कैंट इलाके में पानी भर गया। कई सड़कें बह गई। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये देहरादून का ऋषिनगर है। रिस्पना नदी के उफान ने इस इलाके में भी भयंकर तबाही मचाई है। नदी के तेज बहाव में कई घर और कई बिजली के खंभे बह गए हैं। देहरादून में कुदरत किस कदर कहर बरपा रही है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। यह हरबटपुर का इलाका है। आसन नदी में रेत लेने गए 5 मजदूर अचानक आए जल सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत फंस गए और देखते ही देखते पानी में बह गए। कुछ ऐसा ही मंजर विकासनगर इलाके में भी दिखा। सेलाकोई की आसन नदी में शख्स बहकर आ गया। तेज धारा के बीच ये किसी तरह झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा और मदद के लिए पुकारता रहा। देहरादून से आ रही हर तस्वीर डराने वाली है। नदियों और नालों का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। टोईवाला के लाल तप्पड़ में देहरादून हरिद्वार हाईवे पर पुल जाखर नदी की बाढ़ में जलमग्न हो गया। देहरादून में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। मलबे में गाड़ियां धंसी हैं। सोचिए, बादल फटने से अचानक कितना मलबा पहाड़ों से नीचे आया कि जेसीबी पूरे मलबे के नीचे दब गई। ये सहस्त्रधारा का होटल है। इस होटल की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाबी पानी की रफ्तार कितनी भयंकर थी। पूरा होटल तबाह हो चुका है। ये है कि पानी का वेग अभी भी कम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें लोगों को जेसीबी मशीन द्वारा ये नाला पार कराया जा रहा है। ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पानी जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख रहे हैं कि गाँव के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जेसीबी मशीन द्वारा ये रोड पार कराई जा रही है। हालत यह है, आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अभी भी 26 लोग कार्लीघाट गांव में फंसे हुए हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से रात सही मुस्तैद है यहाँ पे। अगर हम कहें कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि आप जो स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह रोड ब्लॉक हैं और मलबा आने की वजह से बार बार ये रोड ब्लॉक हो जा रहा है। रेस्क्यू टीमें हालत सुधारने में लगी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन बर्बादी इतनी भयंकर है कि अभी भी हालात कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। सहस्त्रधारा में करीब 300 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून में सैलाब से बचने के लिए एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया था, जिसको अब एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है।
जो हाल देहरादून का है वही मंजर उत्तराखंड के दूसरे इलाकों का है। लगातार बारिश की वजह से नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। ये ऋषिकेश देहरादून हाईवे है। भारी बारिश की वजह से जाखल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और हाईवे ध्वस्त हो गया। बाढ़ का पानी घरों और मंदिरों में घुस गया है। इस वक्त हम जाखल नदी पर मौजूद हैं। ये हाईवे हरिद्वार को देहरादून से जोड़ता है और इस वक्त आपको दिखाई देगा कि यहाँ सब कुछ टूटा हुआ है। आप पीछे देखेंगे तो अभी भी पानी का रौद्र रूप आपको दिखाई दे रहा है। इस हाईवे पर दो पुल बने हुए हैं, एक जाने का और एक आने का। जो जाने का पुल है वो काफी नीचा था, उसमें पहाड़ का मलबा जो बहकर आया वो रुक गया और पानी इस सड़क से होकर गुजरने लगा और पानी के वेग का नतीजा देखिए कि यहाँ 50 से 60 फीट गहरा बन गया है। सोचिए पानी जिस ताकत के साथ आपको वहां टकराता हुआ नजर आ रहा है, गिरने के बाद पानी तुरंत भाप में बदल रहा है। पानी की गति इतनी ज्यादा है कि आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पानी का वेग कैसा हो, मानो बांध से पानी छोड़ा गया हो, ऐसी तस्वीरें यहां दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज सुबह की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सुबह की तस्वीर ये थी कि उस फ्लाईओवर पर ब्लॉकेज होने की वजह से पानी यहां सड़क पर आ गया था और सड़क पर आने की वजह से यहां एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया है। ये रास्ता फिलहाल बंद है। जेसीबी की मदद से जो मलबा आया था उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और स्थानीय नेता भी यहां स्थिति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त यहाँ पानी नहीं है, लेकिन कुछ घंटे पहले तक यहाँ पानी गुजर रहा था। आप जो ये मलबा देख रहे हैं ये वो टूटे हुए पेड़ हैं जो बादल फटने की वजह से साथ में आए थे और जब ये यहाँ पहुंचे तो ये स्थिति बनी। कुछ ऐसा ही हाल ऋषिकेश शहर का है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का पानी शहर में घुस गया है। घर और गाड़ियां पानी में डूब रहे हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। रुद्रप्रयाग में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। जो हाल उत्तराखंड का है वही आलम हिमाचल प्रदेश का भी है। ये मंडी जिला के धर्मपुर की तस्वीरें हैं। देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसा सैलाब आया कि धर्मपुर का ये बस अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया। दरअसल कुल्लू से आ रही ब्यास नदी पहले से ही पूरे उफान पर थी। इस बीच तेज बारिश से मंडी के नदी नालों में भी सैलाब आ गया, जिसकी वजह से धर्मपुर बस स्टेशन पर खड़ी कई बसें और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। दर्जनों दुकानें सैलाब में डूब गईं। कुछ ऐसी ही बर्बादी शिमला के हेमलैंड में हुई है। भारी बारिश की वजह से इस इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। सैकड़ों घर और गाड़ियों का नुकसान हुआ है। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। रोड ब्लॉक हो गई है। कई गांव का संपर्क मेन मार्केट से टूट गया है।